रमन ने कराया रोशनी के बेबी का डीएनए टेस्ट। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर रमन के पिता रोशनी फोन करते हैं, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं सिटी हॉस्पिटल भर्ती हूं, जल्दी से वहां पे आ जाओ प्लीज इशिता बेटा। तभी वहां पर सुन लेती है और कह रही ठीक है मैं आ रही हूँ। इधर पूरे परिवार वाले खुश हैं कि चलो रोशनी आ रही है, हमारा काम हो जाएगा। ऐसे में जो है वो कहते हैं कि अब जो है आगे जो प्रक्रिया तुम क्लियर रखो। तभी जो है इस धर रिश्ता पहुंचती बैंक में, जहां पता चलता है पूरे बैंक जो है भारत में बंद है। आपको किससे बता दिया बैंक खुला है? तभी वो फोन करती है तो पता चलता है कि वहाँ पर रमन का सेक्रेटरी रहती है श्वेता, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, रिप्लाई तक नहीं करती है। वो कहती है मैं जान रही हूँ तू श्वेता है ना, प्लीज बताओ श्वेता हो ना। लेकिन श्वेता का शब्द नहीं निकलता है। वो जान रही है कि जो कुछ गड़बड़ हो चुकी है, उनको पता चल चुका है सच्चाई। ऐसे में इशिता काफी ज्यादा परेशान है। फिर उसके पास सिमी का फोन आता है। सिमी कहती है कि इशिता हम बता दें कि अभी जो है डीएनए टेस्ट घर वाले कराने वाले हैं, इसलिए वो सिटी हॉस्पिटल गए हैं, शायद हो सके तुम पहुंच जाओ। इधर फोन करते ही फिर उसको रोशनी तो पता चलता है कि हम लोग सिटी हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पर जो है पापा का एक्सीडेंट हो गया है। कहते एक्सीडेंट हो गया है, तुम झूठ बोल रहे हैं। तब तक वो बोले तब तक उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है, नर्स आ जाती है, वो सुन नहीं पाती है क्या बोल रहे हैं। नर्स आकर सीधे कहते हैं यहाँ पर सब कोई आ जाइए। जहाँ पर आती है देखती है कि सब लोग ठीक है। ये क्या हुआ, आप लोग झूठ क्यों बोले मेरे से? जहाँ पर रमन कहता है मेरे पास कोर्ट का नोटिस है तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाने के लिए, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ बुलाए हैं। तो ये देखो ये सब कुछ है। जहाँ पर वो हैरान है कि ऐसे कैसे बिना इश्ता माँ के पूछे मैं नहीं करवा सकती हूँ। वो कहता है आप फोन भी नहीं कर सकती हो, चलो पहले जो काम है पूरा करो, इसके बाद ही कुछ कर सकती हो। जहाँ पर रोशनी का कुछ दिमाग नहीं काम करता है क्या करने वाले हैं, तब तक वो जो है ना वो कहते चलो अंदर चले जाओ। वहां पर रोशनी बेचारी बिना कुछ बोले हुए वहां पर अंदर चली जाती है। तब तक वहां पर इशिता पहुंच जाती है। रमन कहता है तुम कहाँ जा रही हो, तो तुम डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकते हो, ऐसे कैसे कैसे, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है बेबी को, तुमको नहीं पता है रमन। रमन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, डीएनए टेस्ट के बिना मेरे पास कोई सबूत नहीं है। हम जान रहे हैं तुम जो है कुछ भी बोल सकते हो, इसलिए वो आदि का बेबी है या शांतनु का हम कैसे प्रूफ करेंगे। तब तक इश्ता बोल देते हैं कि वो शांतनु करे बल्कि आदि का बेबी है, हमने झूठ बोला था केस को जीतने के लिए। रमन की इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और रमन कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? बोलती कि हाँ मुझे बोलना पड़ा, प्लीज मुझे माफ कर दो, फिलहाल उसकी जान खतरे में, उसे बचाने दो। रमन बेचारा क्या करे, वो जो है मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और इशिता चल जाती है अंदर में। कहता है चलो अब हमारा काम हो गया। जैसे ही इशिता अंदर जाती देखती कुछ भी वहां पर नहीं हो रहा है, वहां रूही आती उसे खाना खिलाती है। ये देखो हैरान है कि इन लोगों ने मुझसे भी झूठ बोला। तभी वो आकर जो है रमन से बकबक करना शुरू कर देती है, जहां रमन कहता है कि ये सारा कुछ ना सिमी के बदौलत ही काम हो पाया है। पीछे से जो है सिमी आ जाती है, वो देख रही होती है, हंस भी रही होती है। रमन कहता है ये देखो मेरे पास प्रूफ बन चुका है, हम केस जीत जाएंगे। जहां पर इशिता हैरान है और सिमी को जैसे ही वो बुलाता है समझ आता है हम तो जानते हैं तेरी फिदरत है इधर उधर करने के, तुम करोगे ही। चलो आज तेरे इस फिदरत की वजह से हमारे पास एक सबूत मिल चुका है, अब हम जो है आसानी से केस को जीत सकते हैं। रमन के इस चाल से जो है इशिता नाराज है, बट इधर घर वाले कहते हैं क्या सच में जो है आदि का बेबी घर में आ जाएगा ना? रमन कहता है कि हाँ। इधर जो है इशिता से कांच का गिलास टूट जाता है। वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। वो कहती है नहीं रोशनी तुम क्यों ऐसा बोल रही हो, अरे मुझसे गलती हो गई, तुम ऐसा मत बोलो। जहां पर दोनों के बीच जो है प्यार चल रहा होता है, बट रूही अपने पापा से कहती है पापा आप जो कर रहे हो क्या सही कर रहे हो? बोलते बिल्कुल परफेक्ट मैं सही कर रहा हूँ, आपको इसके लिए बीच में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में जो है सब लोग कोर्ट में मुलाकात करते हैं, जहाँ पर इशिता ही पहुंच जाती है और वहाँ पर रोशनी भी। जहाँ पर जो है वकील से अपना मिलती इशिता बोलते हैं कि अब जो कोई फायदा नहीं केस लड़के ना, हम साफ बोल देंगे कि हम जो है केस हार चुके हैं, क्योंकि मेरे पास सबूत में बोल दिया गया है कि वो आदि का बेबी है। जैसे ही सबके सामने आते हैं तो वहाँ पर रमन और इशिता दोनों खड़े होते हैं। रमन कहता है मुझे एक बात कहनी है। वो तो जज के सामने वो वीडियो दिखाता है, कहता है कि देखो ये जो बेबी है ना आदि का है और ये प्रूफ करने के लिए मेरे पास सबूत है और चाहता हूँ आपके पास पेश करने के लिए। जैसे पेश होता है इसे साबित हो जाता है कि आदि का ही बेबी है। तो इशिता कहती मैं भी आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, ऐसे कुछ है नहीं, बट मैं बता दूं कि मैं जान रहा हूँ उस घर में ये बेबी सेफ नहीं रहेगा और ये हमें झूठ बोलना पड़ा क्योंकि हमें लगा कि शायद बेबी हमारे साथ रहेगा, इसीलिए हमें नहीं पता था कि शांतनु ऐसा झूठ बोलने वाला है। तभी जो है सारी बात क्लियर हो जाती है और दोनों पक्षों के बीच सुनने के बाद वो जो जज होती है कहती है हम जान रहे हैं दोनों आप लोग जो है ना माँ बाप दोनों जो है
बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ पर वकील से खुलासा हो जाता है कि इशिता के साथ बेबी सेफ नहीं रह सकता, उनके घर में किडनैपिंग हुई थी। जहाँ पर जो है इशिता बेचारी क्या करेगी, बट वो जज के सामने कहती है तो वो कहते हैं हम जान रहे दोनों जो केयरफुल हो और आप लोग के बीच किसे क्या करनी है वो सिर्फ खुलासा करेगी रोशनी। रोशनी के आखिरी बयान पर पता चलेगा वो किसके साथ रहना चाहती है। आने वाले एपिसोड में जो है वो बेबी रमन भल्ला को देने के लिए तैयार हो जाती है, जिसका पूरा एपिसोड स्टार जियो हॉटस्टार आप देख सकते हैं।